वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 4 होगा, है ना। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। क्लास का नंबर होने वाला है 78 नंबर का क्लास आपके पास होगा। देख लीजिएगा, मिशन 2021 का। आज आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ एल्जेब्रा पढ़ने वाले हैं, संयोगानुपात के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगी हुई रहती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप एनडी एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी चूज करना, और फिर उसके बाद में आप नंबर 1 एजुकेटर इन NDA एयरफोर्स XY कैटेगरी इन ऑल ओवर द इंडिया राम स्वरूप जियाणी सर, आर एस सर को आप फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद में उनकी कुछ स्पेशल क्लासें, कुछ प्लस की क्लासें हैं, उनको आप एंजॉय करें। स्पेशल क्लासें जो फ्री होती हैं 8 बजे आती है, एक 8:30 बजे आती है। प्लस की क्लास के लिए 12 से 1 बजे क्लास आती है, 3 से 4 बजे क्लास आती है, 6 से लेकर शाम को 7 बजे क्लास आती है। किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी। अगर आप एनरोल करना चाहोगे तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन का पे करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला कोड अप्लाई कर लिया तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा हर प्राइस के अंदर, चाहे आप कोई सा भी बैच, कोई सा भी इंडिविजुअल कोर्स आपका हो। ये मैथ्स की टोटल क्लासें आती है। 9 AM पर आपका दंगल बैच आता है, और मिशन 2021 की क्लास आपकी 11 बजे आती है। प्रैक्टिस सेशन आपका 2:30 PM पे आता है। जरूर से आप 2:30 PM वाली क्लास को मस्ट है बेटा, क्योंकि वो वेक्टर आपका RS अग्रवाल से प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। जरूर से आप उस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर 37,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी ज्वाइन करें। टीम स्पेस RS सर टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको PDF, कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है बेटा। अब मेरी आर्मी जो क्लास के अंदर आ चुकी है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट में स्पैम चाहूंगा। प्रत्येक बच्चा आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, फटाफट से बेटा, फटाफट से सारे बच्चों से मैं स्पैम चाहूंगा। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है बेटा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। मिशन 2021 बैच के अंदर तो उसको कब का ही मैंने कंप्लीट करवा दिया था। दंगल बैच के अंदर भी मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है। अगर अब भी आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि अब तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा होना, है ना, क्योंकि पहले कोर्स कंप्लीट करवाना है बेटा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन आपका। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। कल मैंने सबसे लास्ट में आपको ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अपोज पढ़ाया था, याद है। चलो जी, उसी की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। मैंने कहा था आपको ओड्स का मतलब होता है संयोगानुपात। ओड्स इन फेवर एक तो होता है आपका ओड्स इन फेवर, और एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट। ओड्स का मतलब होता है संयोगानुपात। कोई भी जो इवेंट होता है उसमें 2 टाइप के चांस होते हैं, उस टाइप के होने के चांस होते हैं। कोई भी जो इवेंट होता है उसके होने का जो चांस होता है, मैं लिखूँ हिंदी के अंदर जैसे अकरिंग का, या आपके पास होने का जो आपके पास चांस है, होने का जो चांस है वो उसकी जो इवेंट है वो तो मैंने मान ली क्या n, और नहीं होने का जो चांस है, किसी भी इवेंट के 2 टाइप के चांस होते हैं, होने का चांस और नहीं होने का चांस। नहीं होने के जो चांस है उस इवेंट के लिए अगर मैं उसको m मानता हूँ, तो ऐसे केस में उस घटना के पक्ष में संयोगानुपात, इसका मतलब ओड्स इन फेवर, क्या ओड्स इन फेवर की अगर मैं बात करूं कि पक्ष में संयोगानुपात आपको निकालना है, तो इसका मतलब है होने का चांस बटा नहीं होने का चांस, होने का चांस बटा नहीं होने का चांस, ये आपके पास आता है बेटा। ध्यान रखना, होने का चांस बटा नहीं होने का चांस। अगर मैं निकालता हूं ओड्स इन अपोजिशन, ओड्स इन अगेंस्ट, ओड्स इन अगेंस्ट का मतलब है बेटा विपक्ष में संयोगानुपात, और विपक्ष में संयोगानुपात नहीं होने का चांस बटा होने का। यहाँ पे मेंशन कर लो, किसी भी घटना के नहीं होने का चांस बटा होने का जो चांस है उसको हम क्या कहते हैं, विपक्ष में संयोगानुपात कहते हैं। बेटा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। इससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जा सकती है, वो मैं बताऊंगा आपके पास प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, जरा समझना।
मान लो कि बेटा ऐसा कहूं मैं कि दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो दोनों सिक्कों पर टेल आने की पक्ष में संयोगानुपात कितना होगा, विपक्ष में संयोगानुपात कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कैसे काउंट करते हैं जरा देखना ध्यान से। अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट जरूर करना। दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, आपको फेवर में ओड निकालना है, फेवर में और अगेंस्ट में, जब दोनों बार टेल आए। बेटा जब दो कॉइन्स को एक साथ अगर टॉस किया है तो जो चांस आपके पास बनेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बेटा ये आपके पास टोटल चांस बनेंगे। मैंने कहा दोनों बार टेल आ जाए तो दोनों बार टेल आना चाहिए, दोनों बार टेल आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, तो इसका जो चांस आपके पास होता है बोथ टाइम टेल। तो होने का चांस मुझे बताओ कि होने का चांस कितना होगा, कि गुरुजी होने का चांस तो कितना है, दोनों बार टेल, तो होने का जो चांस है वो तो कितना है, एक, और नहीं होने का एक कौन सा, ये वाला, कौन सा, दोनों बार टेल आने का, है ना। इसको मैं ऐसा बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दोनों बार टेल आने का। अगर मैं कहूं कि दोनों बार एलिमेंट्स अगर ए नहीं आता है, अगर ए नहीं, दोनों बार टी अगर नहीं आता है, तब आपके पास कितने चांस होंगे कि गुरुजी 1, 2 और 3, तो गुरुजी ये चांस होंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर संयोगानुपात कैलकुलेट करूं, इसका मतलब ओड्स इन फेवर अगर मैं कैलकुलेट करूं, ओड्स इन फेवर अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो बेटा वो होगा होने का चांस बटा नहीं होने का चांस, होने का चांस बटा नहीं होने का चांस। होने का चांस तो है 1 और नहीं होने का चांस है 3। इसका मतलब पक्ष में संयोगानुपात जो आएगा वो आएगा 1:3, 1/3 आ जाएगा, है ना, ये पक्ष का संयोगानुपात। अगर मैं पूछूं ऑड्स इन अगेंस्ट, अगर पूछ लूं ऑड्स इन अगेंस्ट, अगर मैं पूछ लूं विपक्ष में संयोगानुपात, तो वो होगा कि उस घटना के नहीं होने का चांस बटा उस घटना के होने के चांस। नहीं होने का चांस है 3 और होने का चांस है 1, तब अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। आया मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया, 1/3 और 3/1, ये है किसी घटना के होने का और नहीं होने के पक्ष और विपक्ष में संयोगानुपात। ठीक हुआ बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो जी, अब बेटा अगर इसी से आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो, इसी से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे तो वो क्या होगा जरा समझो। कि अगर मैंने कहा बेटा ओड्स इन फेवर, अगर मैं बात करता हूं ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर मतलब पक्ष में संयोगानुपात, अगर मैं बात करूं पक्ष में संयोगानुपात, तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार। सही है क्या, कि गुरुजी होने के चांस बटा नहीं होने के चांस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं एन ए प्लस एन ए बार, तो बेटा होने का नहीं होने का यही पूरा सैंपल स्पेस होता है, यही पूरा प्रतिदर्श समष्टि होता है। इसको हम टोटल भी बोल सकते हैं या कुल घटनाएं भी बोल सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आती है आपके पास कुल घटनाएं आती है ना, टोटल इवेंट्स आती है। अगर मैं पूछूं आपके पास, अब आपको अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो वो क्या होगी कि गुरुजी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि गुरुजी उस इवेंट का होने का चांस बटा आपके पास टोटल एलिमेंट। तो बेटा होने का चांस आपके पास एन ए और उसके पास टोटल चांस कितने हो गए कि गुरुजी एन ए प्लस एन ए बार। बोलो मेरे लाल, आया कि नहीं समझ में। उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे बेटा, आज प्रोबेबिलिटी एंड नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से आपको समझाना है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपका और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जरा देख लेते हैं हम, ये जो ओड्स के सवाल जो आते हैं है ना, इनको देखते हैं। यदि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल मतलब ओड्स इन फेवर, और फेवर का मतलब मैंने क्या कहा कि होने का चांस बटा नहीं होने का चांस, ये दे रखा है। तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता आपको पूछी है बेटा। अनुकूल संयोगानुपात का मतलब है उस इवेंट का होने का चांस बटा उस इवेंट के नहीं होने का चांस, होने का चांस बटा नहीं होने का चांस। इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:5। अगर मैं पूछूं बेटा सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, तो क्या कहोगे कि गुरुजी सैंपल स्पेस में इन दोनों का योग होता है। 5 और 3 कितने हो गए मेरे लाल,
8 हो गए गुरुजी, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट हो गए। अगर बेटा ये तो है आपके पास होने के चांस, ये है आपके पास नहीं होने के चांस। अगर आपको पूछा है घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब पी ए बार के बारे में पूछा है, और वो क्या होगा मेरे लाल कि गुरुजी नहीं होने के चांस बटा कुल चांस, वो ही होगा आपके पास उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। कि गुरुजी एन ए बार जो है वो कितना आ रहा है आपका 5, और एन एस कितना आ रहा है कि गुरुजी 8, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कि गुरुजी 5/8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यार कोई भी घटना है उसके बारे में दो ही चांस होंगे, या तो होगी या फिर नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो होगी प्लस नहीं होगी को दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगी, एक कॉमन सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है। आगे बात समझ में? ये है होने के चांस, ये है नहीं होने का, दोनों को जोड़ोगे तो सैंपल स्पेस टोटल आ गए। अगर आपको नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो नहीं होने का चांस ये रहा, और टोटल चांस कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी 5/8 आ गई। चलो जी आगे बढ़ो। एक और सवाल ये रहा, किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात, बेटा इसमें पेन टिकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात 4:5 है, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो मेरे लाल बताओ, अनुकूल संयोगानुपात पूछा है। अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है कि गुरुजी होने का चांस बटा नहीं होने का चांस, और ये दे रखा है 4/5। अगर मैं पूछूं मेरे लाल कि बता कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है, तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो। सीधी सी बात है कि टोटल जो एलिमेंट आपके पास सैंपल स्पेस में आएंगे वो 9 आएंगे। अगर मैं पूछूं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए बार होगा। क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए बार। एन ए बराबर होगा 4 और एन ए बार सॉरी एन एस होगा यहाँ पे, एन एस, और एन एस कितना है 9। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/9 आ गई। सीधा सा सवाल है, बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जिनका क्लियर नहीं हुआ उन्होंने लाइक नहीं करा होगा वीडियो को, इस वजह से समझ में नहीं आया होगा है? भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद लेकर फिर जाते हैं, और यहाँ पर भाई साहब जब क्लास में आते हैं तो लाइक बटन को प्रेजेंट करके फिर आना चाहिए। प्यार में कमी है सर, प्यार में कमी है, प्यार को बढ़ाओ तब समझ में आएगा। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल ऑड्स इन अगेंस्ट विपरीत प्रतिकूल संयोगानुपात। गुरुजी प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब होता है नहीं होने का चांस बटा होने का चांस, नहीं होने का चांस बटा होने का चांस, और ये कितना है मेरे लाल 6/5 है। अगर मैं कहूं मेरे लाल कि बता कि टोटल आउटकम्स कितनी होगी, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो क्या कह दोगे आप कि गुरुजी दोनों को प्लस कर दो 11 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं आपको क्या पूछा है सवाल में, घटित न होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब गुरुजी घटित न होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार होगी, और वो आ जाएगा एन ए बार अपॉन आपका एन एस आ जाएगा। गुरुजी एन ए बार कितना 6 और टोटल कितना 11। बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी 6/11। बोलो मेरे लाल आया कि नहीं सवाल? बोलो बोलो बोलो, प्यार में कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर अल्ताफ राजा की याद आएगी है कि सहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन। क्या गुरुजी हम लाइक नहीं करते, आप तो शुरू हो जाते हो। हमारा भी तो दिल दुखता है यार, हमारा भी तो दिल है, तुमने तो किसी और को दे रखा है। इस सहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन, और हम भी चले गए तो मैथ पढ़ाएगा कौन। इस घर की वीरानियों को, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हो, और जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन है। तो पहले ही लाइक कर दिया करो यार। चलो भाई इतनी समझ में आ गई बेटा, है ना? चलो जी अब आपको सिखाते हैं हम एलजेब्रा, कि गुरुजी एलजेब्रा का मतलब तो बीजगणित होता है। बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन बीजगणित आपको सिखाएंगे हम प्रोबेबिलिटी का, जरा समझने की कोशिश करना। एलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, एलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत प्यारा सवाल बनता है। एलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे हम प्लस करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाली सारी गणित में बताऊंगा बेटा, है ना? जरा समझना बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैक्सिमम आपको अधिकतर बार जो होता है वो आपको 2 ही इवेंट आपको गिवन होती है, और 2 इवेंट को जो हम करते हैं सॉल्यूशन वो करते हैं सेट्स वाले तरीके से। ये आपके पास क्या है, 2 इवेंट है। ये क्या है आपके पास, 2 इवेंट है। तो सबसे पहली बात, ये वाली जो इवेंट है बेटा, ये वाली तो है आपके पास ए, और ये वाली जो इवेंट है वो क्या है आपके पास बी इवेंट है। ठीक है, ए या बी। तो सबसे पहली बात, जब भी अगर मैं पूछ लूँ आपके पास ए या बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो,
ए या बी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी हो तो इसके नाम अलग अलग होते हैं, काम एक ही होता है। ए या बी का मतलब होता है बेटा, इसको हम पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये ए या बी जो लिखा हुआ है बेटा, इसी को हम अलग नाम से और बोल देते हैं, इसका नाम और लगा के, कि इसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो पी ए और बी की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम इसको ऐसा बोलना चाहें यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, या फिर आपको ऐसा पूछा जाए कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैलकुलेट करोगे घटनाओं का यूनियन, घटनाओं का क्या करोगे, यूनियन करोगे। बेटा बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ए और बी आ जाए इंग्लिश के अंदर, हिंदी में या लिखा हुआ हो, यूनियन लिखा हुआ जाए, कम से कम एक लिखा हुआ जाए, तब भी आपको प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है वो यूनियन वाली ही कैलकुलेट करनी है। और यूनियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। बेटा इस केस के अंदर जो वेन डायग्राम होता है वो वेन डायग्राम ए या बी के केस में जरा ध्यान से समझो मेरी बात। यहाँ पे जो लिखा मैंने कम से कम एक, तो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये वाली प्रोबेबिलिटी हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। बेटा ये वाला सेट ए है, ये वाला सेट बी है, कम से कम एक का मतलब है कि ज्यादा कितनी हो सकती है, दो भी हो सकती है। कम से कम एक का मतलब मेरे लाल कितने, कि गुरुजी कम से कम एक बोला तो ज्यादा एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो बेटा एक वाला रीजन देखो कौन सा है, कि गुरुजी एक अकेले का रीजन ये है। ये वाला जो डायग्राम है जो मैंने डार्क किया है वो है ओनली ए का पार्ट, जिसमें केवल ए घटित होती है। और अब जो मैं डार्क कर रहा हूं आपके पास, ये वाली जो लाइन वर्टिकल लाइन है, ये है ओनली बी वाला पार्ट। ये वाला क्या है, ओनली बी। तो यहां पर तो क्या हो गई, इन दोनों के अंदर तो एक इवेंट हो गई, और जो दोनों का कॉमन है वहां पे दोनों इवेंट होती है। इसको भी अगर हम डार्क करें तो गुरुजी कम से कम एक में तो ये आ गई, दो में ये आ गई, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। ये वाला वेन डायग्राम किसका होता है, यूनियन का। तो यही बात बता रहा था मैं कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलो जी दूसरी बात, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए पी ए और बी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, ए और बी ऐसा, या फिर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ जाए पी ए एंड बी अगर आपको कैलकुलेट करना हो ऐसा, या फिर आपके पास ऐसा लिखा जाए ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, मतलब लैंग्वेज का ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ए और बी दोनों। या फिर आपको दे दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो। इन सब के केस में बेटा, इन सब के केस में एक ही काम है, और वो है आपके पास क्या, पी ए प्लस पी बी और माइनस आपके पास पी ए यूनियन बी। इसका वेन डायग्राम भी बना देता हूं मैं। दोनों का जो कॉमन का वेन डायग्राम होता है मेरे लाल, वो ऐसा होता है, दोनों का कॉमन पार्ट वाला, दोनों के कॉमन पार्ट वाला ये होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करी है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ध्यान रखना कब तो इंटरसेक्शन करते हैं, कब यूनियन करते हैं, कब इंटरसेक्शन करते हैं, कब यूनियन करते हैं। अभी भी इसके अंदर भी कुछ लॉजिक मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि लॉजिक आपके कब कब आएंगे। ठीक है, चलो जी आगे हम चलते हैं। अगर मैं पूछूं बेटा तीसरा, अगर आपसे पूछूं अगर ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी हो तो क्या करोगे। ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो बात बेटा ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जा रही है, ए तो होना चाहिए लेकिन उसमें बी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, ये वाली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इसका सीधा सा काम है कि इस पूरा गोला तो किसका है, ए का, उसमें से ये माइनस कर दो, दोनों का कॉमन। इसका मतलब गुरुजी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सेम टू सेम अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए, अगर आपको ऐसा पूछ लिया, इसी के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है ओनली ए, केवल ए की प्रोबेबिलिटी, केवल ए के होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ली जाए तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर बच्चा आपको ऐसा पूछ लिया जाए बी किंतु ए नहीं, बी किंतु ए नहीं, तो ऐसे केस में, या फिर आपको ऐसा पूछ लिया जाए ओनली बी के बारे में इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, तो वो क्या होगा कि गुरुजी वो होगा बी में से आप इंटरसेक्शन माइनस कर लो, बी में से आप क्या कर लो, इंटरसेक्शन माइनस।
और इसका जो वेन डायग्राम आपका बनेगा वो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट ही टपकते हैं ये, ठीक है ना। चलो जी अगला अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए ए नहीं की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, ए नहीं कि ए नहीं होना चाहिए, इसको लिखा जा सकता है पी ए डेस से भी लिखा जा सकता है या पी ए बार से भी लिखा जा सकता है, और ये होता है गुरुजी 1 माइनस पी ए। क्या होता है 1 माइनस पी ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ए। इसको ए बार से या ए डेस से लिखा जाएगा। चलो जी अगर मैं कहूँ आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं हो, दोनों में से दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, अगर आपको दोनों में से कोई भी इवेंट नहीं हो तो इसको जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है ए यूनियन बी का होल बार। क्या ए यूनियन बी का होल बार, और ए यूनियन बी की होल बार की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा आपके पास 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्या होगा मेरे लाल 1 माइनस पी ए यूनियन बी होगा। ठीक है बेट, आया समझ में? हाँ क्लियर हो गया बेटा। इसका मतलब है इसका वेन डायग्राम बनाऊं मैं तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा कि ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ए और बी दोनों नहीं, ए और बी दोनों नहीं, तो ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, देख लो है ना। ये वाली सारी प्रोबेबिलिटीज आपको पूछी जाएगी। इसके अंदर एक चीज आप और ध्यान रखना कि ए यूनियन बी का अगर बार करना हो तो वो हो जाता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और सेम जो सेट्स वाला होता है वो डेस लगता है वहां पर, यहाँ पे बार लगा देते हैं, कोई मतलब बराबरी चीज है। ए इंटरसेक्शन बी का होल बार हो तो उसको लिखते हैं हम ए बार ए डेस या ए बार और यूनियन बी बार, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ये, है ना। तो ये वाली सारी चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है, ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पीडीएफ मिलेगा, लिखा हुआ है टीम स्पेस आरएस सर, और लिंक भी पिन किया हुआ होगा आपके चैट बॉक्स से जस्ट ऊपर एक लिंक पिन किया हुआ है। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उस पर एक लिंक है, ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लेना, हमारे ग्रुप में आप पहुंच जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा चलो गुरुजी एक और प्रॉपर्टी नंबर 7, एक मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ योग नियम, प्रोबेबिलिटी का योग नियम। योग नियम गुरुजी तब अप्लाई होता है जब आपके पास घटनाएं क्या हो, अपवर्जी हो, घटनाएं क्या हो, अपवर्जी हो, ठीक है। अपवर्जी के केस में एक्सक्लूसिव इवेंट अगर आपके पास आती है उस केस के अंदर आपके पास यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है पी ए प्लस पी बी के बराबर होती है। एक्सक्लूसिव कौन सी गुरुजी भूल गए, एक्सक्लूसिव भूल गए हैं, बोल गए कैसे बेटा। एक्सक्लूसिव इवेंट वो होती है जिनमें कोई भी कॉमन मैचिंग नहीं होती, जो अलग अलग होती है। वो 2 भी हो सकती है और वो 3 भी हो सकती है। ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी आपके पास होगा, ठीक है बेटा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखोगे, जब एक्सक्लूसिव इवेंट हो तब हम क्या करते हैं प्लस, इसको योग नियम बोलते हैं, एडिशन रूल भी बोलते हैं। अगर मैं कहूं आपके पास प्रोडक्ट रूल तो इसका भी ध्यान रखना। प्रोडक्ट रूल जो होता है गुणन नियम वो होता है जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तब होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, मतलब स्वतंत्र घटनाओं के केस में, जब घटनाएं आपके पास स्वतंत्र हो तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पी ए डॉट पी बी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, पी ए डॉट पी बी के बराबर होती है। क्लियर हो गया बेटा। हाँ इसके केस में बहुत बढ़िया लिखा एक बच्चे ने कि इस केस में बच्चे ने एक और लिखा कि गुरुजी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इस केस में 0 होती है। बहुत बढ़िया बेटा, इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 0, तब आपके पास पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी निकल के आता है, ठीक है। चलो जी अब मैं बात करता हूं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये जो एल्जेब्रा मैंने आपको सिखाया उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास है बेटा। ई माइनस एफ का 2 इवेंट आपके पास लिखा हुआ है, ई माइनस एफ, और इसी की अगर मैं बात करूं कि माइनस कैसे करते हैं हम, है ना, जरा देखना। ई माइनस एफ इसका मतलब है ओनली ई, ई माइनस एफ का मतलब है ओनली ई।
चलो मुझे बताओ ई की, ओनली ई की होने की प्रोबेबिलिटी। जरा सोचो ध्यान से कि गुरुजी ये तो ई है, ये एफ है, एक तो है बेटा ई और एक है आपका एफ। अगर मैं बात करूं ओनली ई की प्रोबेबिलिटी, ओनली ई की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगी? ओनली ई वाला चांस देख लो मेरे लाल, ओनली ई वाला, ओनली ई की प्रोबेबिलिटी। अच्छा कि गुरुजी ओनली ई की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा कि ई का जो पूरा गोला है, ई का जो पूरा गोला है, इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इसमें से इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस कर दो। बोलो मेरे लाल, आया कि नहीं सवाल? बोलो आया कि नहीं आया? ओनली ई की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो, ओनली ई की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो क्या होगा? ई का जो पूरा गोला है उसमें से कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दो और वो आ जाता है बेटा आपके पास क्या? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है बेटा, है ना? इसको ओनली ई भी बोला जा सकता है, ध्यान रखना। अच्छा ये रहा अगला सवाल, जरा सब पहले पढ़ो, दोनों को पहले पढ़ो, उसके बाद में सवाल समझ में आएगा। बेटा आपको दे रखा है ई और एफ, ई और एफ की संभावनाएं, मतलब दोनों की अलग अलग। अगर मैं बात करूं, आपके पास पीई की वैल्यू दे रखी है, पीई की वैल्यू कितनी है? 0.25 दे रखी है और पीएफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.50 है। उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, बेटा एक साथ का मतलब क्या है? दोनों का कॉमन, और दोनों का कॉमन क्या होता है मेरे लाल? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है 0.14। बेटा न तो ई होता है और न ही क्या होता है? एफ। बेटा न तो ई होता है न एफ होता है, इसका मतलब क्या पूछा है आपको? बेटा न तो ई होता है न एफ होता है। बोल मेरे लाल, इसके बारे में पूछा है कि नहीं पूछा? बाहर वाले दोनों गोलों के बाहर के बारे में पूछा है ना? इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं। आपको क्या बोला कि न तो ई होता है, न ई होता है तो ई बार, और की जगह हम क्या लगा देते हैं? इंटरसेक्शन, और एफ भी नहीं होता तो एफ बार लगा दिया। बेटा इसको क्या लिखा जाएगा? डी मॉर्गन लॉ से अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो क्या राइट है क्या कि ई यूनियन एफ का होल बार, ठीक है? और इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ये जो पूरा होता है रेक्टेंगुलर, ये जो आयत होता है, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी 1 होती है आपके पास, ध्यान रखना। 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। अब मैंने यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाया था, क्या बोला था? पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। बेटा पीई का मान है 0. मैंने फॉर्मूला बताया था किसका? यूनियन का। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला कि गुरुजी क्या होता है? पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ होता है मेरे लाल। केवल वैल्यू पुट करनी है आपको और एक में से माइनस करना है। आंसर आपके सामने खड़ा है बेटा, ठीक है? क्लियर हो गया? सी ऑप्शन आ रहा बच्चों के आंसर, सी ऑप्शन, है ना? चलो जी आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल। चलो बताओ कि गुरुजी ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। सबसे पहली बात यहां से पकड़ो सवाल को। अगर गुरुजी दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं अगर है, दो घटनाएं अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस केस में गुरुजी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास पी ए डॉट पी बी के बराबर होगी। अरे सही बात है क्या? सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं। स्वतंत्र घटनाओं के केस में इंटरसेक्शन पी ए डॉट पी बी के बराबर होता है, ठीक है? चलो जी गुरुजी पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, न तो ए होता है और न ही बी होता है। क्या होता है? न तो ए। बेटा न तो ए होता है, वही बात उस पहले वाले सवाल की। ए नहीं होता और आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन, और बी भी नहीं होता तो बी बार। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा ए यूनियन बी का होल बार, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग वैसे। और 1 माइनस इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बोलो भाई इतना समझ में आया? अरे मैंने कहा था पी ए बार को 1 माइनस पी ए यूनियन बी के होल बार को 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी। याद है क्या? इसका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन लाला इंटरसेक्शन देख किसके बराबर? पी ए डॉट पी बी के बराबर। तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हम लिखेंगे पी ए डॉट पी बी। बोल मेरे लाल आया कि नहीं सवाल? है
क्लियर हो गया। वैसे आप ये मान लो मैंने एक लाइन और लिखाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने एक लाइन लिखाई थी, अगर ए और बी स्वतंत्र है, जब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बार एंड बी बार ये आपके पास पी ए बार डॉट पी बी बार के बी के बराबर होगा। और मैंने ऐसा भी लिखा था पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार के बराबर आएगा पी ए बार डॉट पी बी बार। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? तो डायरेक्ट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 1/3 1/2 1/6 बी ऑप्शन आ जाता आपका, है? क्लियर हुआ? चलो जी, बहुत बढ़िया। देख लेना अब आप कौन सा आंसर आपके पास सही आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो जी, ये सवाल थोड़े से बाद में करवाएं, थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट अपना जो और रह गया है ना, उसको हम करवाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। और वो गुरुजी है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जरा ध्यान से सुनना मेरे लाल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस ध्यान से सुनना। कंडीशनल का मतलब होता है बेटा, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं सह प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? सह प्रतिबंध प्रायिकता। किसी बच्चे ने 12th की जब एनसीईआरटी अगर उठाई होगी एनसीईआरटी की बुक में, तो उसके अंदर एक्सरसाइज दे रखी है। 12th की जो एनसीईआरटी है वहां वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से वो स्टार्ट होती है। तो कंडीशनल क्या होती है बेटा, वो सुनो बेटा। कोई भी दो इवेंट जब होती है, कोई भी दो घटनाएं जब होती है, उनमें से अगर एक हो जाती है उसके बाद में दूसरी अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं कहूं भाई साहब कि आप हो 3 भाई हो, है 3 भाई हो, और अगर आपके 3 भाइयों में से 2 की शादी हो गई तो आपकी शादी होने की प्रायिकता कितनी होगी? समझ गए? पहले एक इवेंट है ना, वो पहले हो जाता है। आपके 2 भाइयों की शादी हो गई, उसके बाद में आपकी शादी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। समझ गए मेरे लाल? एक और सुनो एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल सुनो आप तो समझ में आएगा। मैं कहूं कि 2 कॉइन गुरुजी मैंने टॉस किए, 2 कॉइन मैंने टॉस किए, तो अगर दोनों कॉइन पर हेड आता है, दोनों कॉइन पर अगर हेड आता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। तो मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक इवेंट पहले से हो जाती है और वो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि ये इवेंट हो चुका है। समझ गए बात को? जरा ध्यान से सुनना। अगर 2 इवेंट में से एक इवेंट अगर हो जाता है, उसके बाद में दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उस पर कंडीशन लग जाती है। गुरुजी 3 भाई थे, 2 की शादी हो गई, अब मेरे ऊपर कंडीशन कि तू जॉब लगेगा, एयरमैन बनेगा, तभी तेरी शादी हो। ये कंडीशन लगा दी गुरुजी मेरे ऊपर। और कोई सी भी कंडीशन लगा सकता है ना, कंडीशन लगा सकते हैं। तो बेटा अगर मैं मानता हूं कि अपने पास इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस में 2 इवेंट मेरे पास है, ए और बी है ना, ए और बी है। बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, जो इवेंट हो जाती है उसको नीचे लिखा जाता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो उसको ऊपर लिखा जाता है। बेटा ध्यान से सुनना, नोट डाल के लिख लेना। ये जो घटना है वो घटना घटित हो चुकी, लिख लेना घटित हो चुकी। जैसे मैं कहूं आपके 3 भाइयों में से 2 की शादी हो चुकी, तो वो घटना 2 की शादी वाली घटना है ए, और आपकी शादी होनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, जिसकी प्रायिकता हमारे को ज्ञात करनी है, वो इवेंट होता है बेटा ए होता है। समझ गए? तो इस केस में गुरुजी हम कैसे निकले, इस केस से कैसे निकले, इस कंडीशन से कैसे निकले? तो भाई साहब इसके लिए फॉर्मूला बना दिया आप लोगों के लिए। पी ए अपॉन बी जो होता है बेटा, पी ए अपॉन बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि गुरुजी ऊपर तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे जो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। जरा मेरे लाल ध्यान से सुनो, पी ए अपॉन बी जब लिखा हुआ होता है तो ये होता है बी के होने के बाद में ए की प्रोबेबिलिटी, बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा नीचे जो लिखा हुआ होता है वो बीत चुका होता है और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी हम काउंट करते हैं। बी के होने के बाद में ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रायिकता, उसको डिनोट किया जाता है मेरे लाल किससे? पी ए अपॉन बी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? इसमें 2 ही इवेंट होती है, ओनली ए और बी।
जिसमें से नीचे जो लिखा हुआ होता है वो तो हो जाता है और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा कि अगर गुरुजी बी हो चुका उसके बाद में ए की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करी तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है, ऊपर दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर आती है बेटा, और नीचे जो लिखा हुआ होता है इसकी प्रोबेबिलिटी का हम डिवाइड कर देते हैं। ये होता है मेरे लाल पी ए अपॉन बी। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं पी बी अपॉन ए लिखूं तो क्या आएगा बता, पी बी अपॉन ए, कि गुरुजी अब कौन सी की बेटा नीचे जो लिखा हुआ होता है वो हो जाता है, वो इवेंट हो जाता है। अब गुरुजी ए हो चुका, इसका मतलब ए के होने के बाद में, ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या होता है मेरे लाल, वो होता है पी बी अपॉन ए। लेकिन गुरुजी फॉर्मूला बेटा ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन कर ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा कि गुरुजी ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही होती है। और नीचे जो लिखा हुआ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हुई बात आपके पास ए के होने के बाद में बी की प्रोबेबिलिटी और बी के होने के बाद में ए की प्रोबेबिलिटी। अब इसके जो सवाल मेरे लाल जो आते हैं ना, इसके जो सवाल आते हैं, अच्छा नेट में दिक्कत आ रही है क्या कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये हुई बेटा बात आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ध्यान रखना मेरे लाल, ध्यान रखना, नीचे जो होता है उसका पहले से हो जाता है, उसका जुगाड़ हो जाता है, उसके बाद में जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जरा मैं समझाता हूं आपको कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे क्या होता है कि कई बार आपको ये गिवन होता है कि पी ए बराबर अगर आपके पास 1/2 है, पी ए बराबर अगर 1/2 है और आपके पास अगर इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो 1/3 है, तो बताओ मेरे लाल पी बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, बताओ फटाफट से बताओ। पी बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी, सीधा सवाल, फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सीधा सवाल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए क्या होगा मेरे लाल, पी बी अपॉन ए क्या होगा, बताओ फटाफट। पी बी अपॉन ए क्या होगा कि गुरुजी आपने अभी बताया कि पी बी ए, इसका मतलब होता है गुरुजी पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और जो नीचे लिखा हुआ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का डिवाइड कर दिया। सही बात है कि गुरुजी पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और पी ए की प्रोबेबिलिटी है गुरुजी 1/2। और गुरुजी जब मैं दोनों को सोल्व किया तो मैंने पाया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। चलो गुरुजी, ये हुआ एक नमूना जो इसके बेस पर पूछा जाता है डायरेक्ट। चलो जी, अब हम बात करते हैं दूसरे नमूने की तरफ। दूसरे नमूने में क्या होता है बेटा, आपको दे दिया कि गुरुजी पीबी की जो प्रोबेबिलिटी है, पीबी की प्रोबेबिलिटी तो वो तो है गुरुजी 1/3, पीबी की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो है आपके पास 1/3, है ना। और आपको ऐसा दे दिया पी ए अपॉन बी की जो प्रोबेबिलिटी है, पी ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी वो आपके पास दे दी गुरुजी 2/3 और बेटा पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे दी आपके पास 1/4, ऐसा दे दिया, है ना। ऐसा पी बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, पी ए अपॉन बी की 2/3, पी ए की आपको दे दी 1/4। बेटा इस केस में आपको ऐसा पूछ लेगा, इस केस के अंदर आपको ऐसा पूछ लेगा, बताओ सबसे पहले तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। चलो दूसरे केस में बेटा आपको ऐसा पूछ लिया, आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, एक यूनियन की प्रोबेबिलिटी, और एक तीसरा सवाल मेरा है कि पी बी अपॉन ए से मैं कैसे काउंट करूंगा पी बी अपॉन ए, बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ 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 मेरे लालो, बताओ फटाफट से कि क्या क्या होगा। गुरुजी मैंने तो बहुत सीधा साधारण सा बताया है, बहुत सिंपल सिंपल सा, बहुत सिंपल सिंपल सा। आपको गिवन क्या है, यहां से उठाओ सवाल को, पी ए अपॉन बी, तो लगाओ फॉर्मूला इसका, इसके अंदर तुम्हारे को इंटरसेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा 2/9। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
बेटा प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है, डेली होता है, और मैं बता दूं आपको 2:30 PM पर वेक्टर का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है RS अग्रवाल का। अब भाई साहब मेरे पास वो तो उपाय है नहीं कि मैं तुम्हारे पास इनविटेशन भेज दूं, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनविटेशन भेजता हूं तो बच्चे समझते हैं अरे गुरुजी यार गुरुजी को जरूरत है ना। मतलब ये भी यार एक ऑनलाइन का ये काम है, जो बच्चे फ्री में पढ़ते हैं वो ये समझते हैं यार गुरुजी को जरूरत है? थोड़ा सा सोच के देखो, जरूरत किसको है? जरूरत है आपको, जरूरत है आपके घर वालों को, जरूरत है आपके रिलेशन वालों को, कि जब जितना ज्यादा आप पढ़ोगे सिलेक्शन वहीं से होगा बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन वैसा ही होगा। समझ जाओ, अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट की माला है ना, वो पिरोने से बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के फूल गले में डाल लिए, मुकेश सर से पढ़ा हुआ हूं मैं, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, मुकेश सर ने बोल दिया। बेटा ये चीज गलत है। जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस नहीं करोगे 2:30 PM वाली क्लास में, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिल लगा के करनी पड़ेगी, कोई फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है। हाँ बोल मेरे लाल, क्या कि गुरुजी PA/B के लिए जरा फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर दो। चलो देखो कि गुरुजी PA/B का फॉर्मूला आपने क्या बोला, ये कि PA इंटरसेक्शन B/PB। अरे गुरुजी इतना सरल था क्या? अरे बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बोल क्या आएगी कि गुरुजी PA/B और इनटू आपके पास PB आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया है? कि गुरुजी A/B को PB से मल्टीप्लाई किया, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो लिख यहाँ पे कि गुरुजी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनटू PB। लो बोल भाई। अच्छा एक बार इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास वो कैसे आएगी मेरे लाल, कि गुरुजी PA/B को PB से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? PA/B को PB से मल्टीप्लाई कर दो। A/B मेरे 2/3 है, PB मेरे पास 1/3 है, और मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल तो 2/9 आंसर आएगा। फैक्ट बात है, 2/9 राइट आंसर आएगा बेटा, 2/9। ये तो किसका आया मेरे लाल? इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया इंटरसेक्शन का। अरे मेरे लाल यूनियन क्या होता है? अरे बेटा यूनियन होता है आपका PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। सीधा सा फॉर्मूला था, कहां पसरा है भाई है? PA गुरुजी, PA ये रहा 1/4, PB कितना कि गुरुजी 1/3। अरे मेरे लाल इंटरसेक्शन कितना? ये रहा गुरुजी इंटरसेक्शन, अभी कैलकुलेट किया था। बोल आया कि नहीं आया? सही है क्या? पहला 2/9 आ गया, जो इंटरसेक्शन आ गया। यूनियन में PA प्लस PB इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन यहां से 2/9 लिख दिया मैंने, P और PB दे रखा था। अच्छा PB/A बता कितना? अरे गुरुजी PB/A तो हमारे को पता है, ऊपर तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। गुरुजी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये रही 2/9 और PA कितना 1/4 गुरुजी आ जाएगा। तो इसका मतलब 2/9 और 1/4 मेरे लाल जब सोल्व करोगे तो 8/9 आ जाएगा, 8/9। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बोलो भैया आया कि नहीं आया? अब भी नहीं आया तो लाइक तो पहुंच जानी चाहिए यार, 1K के आसपास पहुंच जाने चाहिए बेटा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कमाल है। थोड़ा सा जोश बढ़ाओ मेरे लाल, थोड़ा सा जोश बढ़ाओ कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे लाल लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए मैं जी जान लगा रहा हूं बेटा, जी जान लगा रहा हूं। थोड़ा सा पहचानो अपनी जान को, नहीं मेरी जान को मेरी जी जान को पहचानो कि गुरुजी कितना एफर्ट कर रहे हैं समझाने के लिए। चलो जी समझ गए। चलो बेटा अब इसके जो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं मेरे लाल वो कैसे आते हैं वो जरा सुनना। मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि 2 coins are tossed, 2 coins are tossed together, 2 coins are tossed together। 2 coins को एक साथ उछाला जाता है। क्वेश्चन ही सुन लो आप, 2 coins को एक साथ उछाला जाता है। एक इवेंट आपको दे रखा है, एक इवेंट आपके पास दे रखा है, only one head
ओनली वन हेड, लैंग्वेज वाले सवाल ऐसे आते हैं ओनली वन हेड, है ना। और एक इवेंट है बेटा आपको मिनिमम वन हेड, मिनिमम वन हेड। अगर ऐसा सवाल मेरे लाल अगर आ गया तो आपको पूछ लेगा बेटा कि चलो निकालो पी ए अपॉन बी निकालो और पी बी अपॉन ए निकालो। अब मेरे लाल इस सवाल को फोड़ के रख देंगे। बेटा जरा ध्यान से सुनना सवाल क्या था और मैं जवाब आपसे क्या चाह रहा हूं कि गुरुजी दो कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, जिसमें से एक इवेंट दे दी ओनली वन हेड कि एक ही बार चित्त प्रकट होता है और दूसरा दे दिया कि कम से कम एक बार चित्त प्रकट होता है। तो आपको पी ए अपॉन बी निकालना है और पी बी अपॉन ए निकालना है। बेटा जब दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे मेरे लाल तो वो क्या आएगा कि गुरुजी एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। बोल मेरे लाल सही है क्या? सही। अच्छा बता मुझे ए क्या होगा? ओनली वन हेड, ओनली वन हेड में गुरुजी दो ही चांस, या तो एच टी या फिर टी एच। अच्छा मिनिमम वन हेड में कि गुरुजी कम से कम एक हेड है, मतलब ज्यादा दो हेड भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा? एच टी, टी एच और आपके पास एच एच। बोल मेरे लाल आएगा कि नहीं सवाल है? अरे अच्छा गुरुजी अब समझे कि गुरुजी पी ए अपॉन बी जो होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मेरे लाल इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बता कितनी है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर मैं करूं ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आएगा बता? ये रहा गुरुजी ए, ये रहा बी। इंटरसेक्शन अगर आप करोगे दोनों का कॉमन तो गुरुजी दोनों की कॉमन में एच टी और टी एच है। कितने कि गुरुजी दो। और बेटा टोटल कितने? टोटल है गुरुजी चार। इसका मतलब गुरुजी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो आएगी 1/2। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ये तो हुई मेरे लाल इंटरसेक्शन की, है ना। अच्छा पीबी बता बी में कितने एलिमेंट है? कि गुरुजी बी में है 1 2 3। अच्छा टोटल कितने? 4। तो बेटा बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4। अब मेरे सवाल को सोल्व कर दे तो गुरुजी 4/6। इसका मतलब गुरुजी 2/3। बोल मेरे लाल आया कि नहीं सवाल? 2/3 आपका राइट आंसर है पहले का। क्लियर हो गया? 2/3 तो आया पहले का। चलो जी मैं दूसरे में बात करता हूं कि गुरुजी बी अपॉन ए जो होता है इसमें भी डरने की बात नहीं है कि गुरुजी दोनों का तो इंटरसेक्शन है ऊपर तो, और नीचे डिवाइड करना है हमारे को ए से। बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कि गुरुजी इंटरसेक्शन में एलिमेंट है 2 और टोटल एलिमेंट कितने थे? 4। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी गुरुजी 2/4। और गुरुजी पी ए कितना? ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 2 और टोटल कितने हैं? 4। तो बेटा ये पूरा का पूरा ही कैंसिल और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बहुत बढ़िया मेरे बहुत बढ़िया बच्चे ने काफी सही आंसर दिया है। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। बोलो भैया आया कि नहीं आया? ये है गुरुजी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कमाल। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कमाल, जिसके अंदर लैंग्वेज में कई बार तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, लेकिन कई बार इसी सवाल को थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में उलझाया जाएगा। और वो लैंग्वेज क्या होगी जरा सुनना। लैंग्वेज क्या हो सकती है इस सवाल की, है ना। चलो जी बताओ, एक बार लैंग्वेज सुन लो उसके बाद में ध्यान देना क्या है। इसका मतलब है पी ए अपॉन बी अगर जब हमने लिखा है ए अपॉन बी तो बी का मतलब क्या है? मिनिमम वन हेड। तो इस सवाल में आपको ये नहीं देकर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कम से कम एक हेड आने पर, कम से कम एक हेड आने पर केवल एक चित्त आने की प्रायिकता। इसको पढ़ो पहले कि गुरुजी ये वाली घटना थी कम से कम एक हेड। फिर इसको पढ़ो, ये क्या है कि गुरुजी केवल एक चित्त, कम से कम एक हेड आने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। समझ गए? जबकि ये क्या है कि एक चित्त आने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। ये दोनों के अंदर सवाल है, उल्टा है। बोलो भाई, हैं? समझ गए क्या? चलो जी अब मैं आपको एक सवाल हिंदी के अंदर लैंग्वेज के अंदर लिख कर देता हूं, है ना, फिर आप समझाओ। एक औरत एक आदमी के ऐसा लिख देता हूं, एक औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया।
जन्म दिया, है ना। तो दोनों बच्चे लड़के होने पर, दोनों बच्चों के लड़का होने पर कम से कम एक लड़का पैदा हो, इसकी प्रायिकता, कम से कम एक लड़का पैदा हो, इसकी प्रायिकता बताओ, इसकी प्रायिकता बताओ। बेटा पहले सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इवेंट समझ में आना चाहिए, है ना। आपको इवेंट समझ में आना चाहिए कि इवेंट कौन सा है। बेटा आप देखो, दोनों बच्चों के लड़का होना, जो इवेंट पहले से हो चुका है वो कौन सा है, दोनों बच्चों का लड़का होना। गुरुजी ये इवेंट तो हो चुका, इसका मतलब अगर मैं इसको तो मान लूं क्या, बी, और कम से कम एक लड़का, तो अगर मैं इसको मान लूं ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं, ठीक है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जब क्लास आपकी सेव हो जाए, ठीक है। हाँ जी, 1000 लाइक कंप्लीट होने चाहिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात होती है। दूसरी बात, 2:30 PM वाली क्लास को मिस मत करना मेरे लाल, क्योंकि वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। अदरवाइज फिर अगर उसका कोई मतलब नहीं, अगर आप उसकी थोड़ी इज्जत नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, वो बंद कर दी जाएगी, ठीक है। कोशिश यही करना, सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वहां से 2:30 PM पे RS अग्रवाल की बुक को प्रेफरेंस देते हुए। मैं वहां पर कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस करवाता हूं, ध्यान रखा करो, बहुत अच्छा रिवीजन वगैरह प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डाल देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।